हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राहुल सिंह। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है उसको जानने से पहले आप पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 2 9th क्लास में भी पढ़ा है और 10th में भी पढ़ा है आपने पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स में आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। स्टार्टिंग की थी लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होते हैं। तो वहां पे आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, उसकी जनरल फॉर्म हमने पढ़ी थी। जनरल फॉर्म होती है उसकी ax² प्लस bx प्लस c। पहचान क्या बताई थी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ऐसे पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री 2 होती है, हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पर x, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 2, तो इसलिए इसको क्या बोलते थे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर मैं इक्वेट कर दूं, इक्वेशन इसमें इक्वल लगा दूं, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, राइट हैंड साइड, तो एक इक्वेशन बन गई। और कैसी इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गई है, ax² प्लस bx प्लस c। इसका कोई एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। वेयर, यहाँ पर देखते हैं वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो x² वाली टर्म हमारी गायब हो जाएगी, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। कोई एग्जांपल, एबीसी क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। सी के प्लेस पे 2 रख लेते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई है 2x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। कैसी इक्वेशन हो गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है, जिसमें x का जो कोफिशिएंट है x² का वो 0 नहीं है और x के हाईएस्ट पावर कितनी हो गई है 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज क्या है, इसको एक एग्जांपल के जरिए हम समझ सकते हैं। कि मान लिया हमारे पास एक होल है जिसका हमें एरिया पता है कि हमें उसका एरिया कितना कवर करेगा, वो 300 मीटर स्क्वायर कवर करता है। तो हमें निकालनी है उसकी लेंथ और ब्रेथ। एक कंडीशन हमें पता है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज्यादा है, 1 मोर देन डबल। जो लेंथ है ब्रेथ के डबल से 1 ज्यादा। तो मान लिया कंडीशन क्या दी हुई है हमें कि एक होल है, रेक्टेंगुलर शेप में ये होल है, इसका हमें एरिया दिया है, कितना दिया है 300 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें जब ये बनाना है तो किसकी हेल्प से बना सकते हैं हम, इसकी डायमेंशन हमें निकालनी है, वो हम निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से। जो कंडीशन दी है उस कंडीशन को फॉलो करके। कंडीशन दी है कि जो ब्रेथ है वो लेंथ के डबल से 1 ज्यादा है। तो हम क्या कर लेते हैं, सॉरी उल्टा लिख देना, जो लेंथ है वो ब्रेथ के डबल से 1 ज्यादा है। तो इसको थोड़ा मान के लेके चल लेते हैं हम कि ब्रेथ को मान लेते हैं x मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी डबल से 1 ज्यादा, 2x प्लस 1 मीटर। तो कंडीशन क्या होगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। तो लेंथ हमारी 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस x मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एरिया कितना दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर। तो इसको इसके इक्वल रख देंगे 300 मीटर स्क्वायर के। दोनों को एक साइड में लेकर आएंगे तो इक्वेशन आ जाएगी हमारी 2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। तो ये किस फॉर्म में आ गया है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया है। तो अब हमें जो सिचुएशन दी थी कि हमें डायमेंशंस निकालनी थी, एक फील्ड बनाना है, हमें रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका एरिया 300 मीटर स्क्वायर होगा, तो उसकी डायमेंशंस क्या होगी। और कंडीशन दी थी कि जो ब्रेथ लेंथ है ब्रेथ के डबल से 1 ज्यादा है, उसको हमने किस फॉर्म में चेंज कर दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर दिया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं। इसको हम पहली क्लास में भी सीख चुके हैं, फैक्टराइजेशन वाले या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम उसको बोलते थे। उस मेथड को यहाँ पर हम अप्लाई करके देखेंगे कैसे करते थे। कांस्टेंट टर्म है हमारी 300, उसकी मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट के साथ करते हैं। तो 300 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, कितना जाएगा हमारा 600। अब 600 के हमें फैक्टर करने, ऐसे फैक्टर यहाँ पर माइनस है तो माइनस करने पर, प्लस है तो प्लस करने पर x का कोफिशिएंट आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो हमें 600 के ऐसे फैक्टर करने होंगे कि उसको माइनस करने पर x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1।
तो 1 आना चाहिए। तो उसके फैक्टर हम निकाल के देखते हैं। 2, 300, 150, 2 से 75, 3, 25, 5, 5 5 बन जाए। ये फैक्टर हो गए। अब इसमें हमें फैक्टर ढूंढने हैं, दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसको माइनस करने पर 1 आ जाए। तो देखते हैं 5 5 25, 2 to the 4, 2 the 8, 3 the 24। तो 25 एंड 24 ये फैक्टर मिल गया हमें। 25 मल्टीप्लाई बाई 24, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 600 आएगा, और माइनस करने पर कितना आएगा 1। तो 2x स्क्वायर 25x माइनस 24x माइनस 300 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो 2x प्लस 25 माइनस यहां पर क्या कॉमन आ रहा है 4, 2, 4 अगर कॉमन लेते हैं तो 12 कॉमन आ जाएगा। 2x प्लस 25, 12 कॉमन आ गया। तो यहां पर 2x प्लस 25 फिर से कॉमन आ रहा है। तो क्या आएगा x माइनस 12। यहां पर x बचा है तो x माइनस 12। दोनों को 0 पे इक्वेट करेंगे, इक्वल रख के देखते हैं। इफ 2x प्लस 25 इक्वल टू 0 तो कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 25 एंड x इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 2। तो ये वाली वैल्यू तो नहीं हो सकती क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, डायमेंशंस नेगेटिव में नहीं हो सकती है। इसको रख के देखते हैं x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया हमारा 12। तो ये वाली वैल्यू हो सकती है। x किसको माना था हमने ब्रेथ को। तो ब्रेथ कितनी आ गई है इसकी 12 मीटर, और लेंथ कितनी हो जाएगी 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 1, 24 प्लस 1 25 मीटर। लेंथ हो गई है 25 मीटर और ब्रेथ हो गई है, ये हो गई हमारी ब्रेथ हो गई है 12 मीटर। चेक भी कर सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, L इंटू बी 300 मीटर स्क्वायर। तो ये यूज था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आगे अभी हम और क्वेश्चंस भी देखेंगे। एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं अभी। फर्स्ट एग्जांपल है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। मैथमेटिकली गिवन सिचुएशन को हमें दिखाना है। क्या है सिचुएशन, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास टोटल मिला के 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों के दोनों 5 मार्बल्स लॉस्ट खो देते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। 5 मार्बल्स खोने के बाद उनके पास जो मार्बल बचे हैं उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 124। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स है हमें ये निकालना है। ठीक है, तो सिचुएशन आप लोग समझ गए कि जॉन और जीवंती के पास टोटल मिला के 45 मार्बल्स है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो एज्यूम कर लेते हैं सॉल्यूशन। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन है। तो स्टार्टिंग में जॉन के पास कितने मार्बल्स है मान लेते हैं x। तो दोनों के पास मिला के 45 है। तो अगर जॉन के पास x मार्बल्स हो गए तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 45 माइनस x। तो सेम कंडीशन, देन जीवंती है 45 माइनस x मार्बल्स। तो हमने माना कि जॉन के पास x मार्बल्स है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस x। सेकेंड कंडीशन में उसने बोला है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स। 5 मार्बल्स लॉस्ट हो जाने के बाद उसके पास कितने मार्बल्स बचेंगे, उसके पास टोटल x मार्बल्स थे तो x माइनस 5 मार्बल्स उसके पास बचेंगे। सेम कंडीशन, द नंबर ऑफ मार्बल्स
लेफ्ट विथ जीवंती। जीवंती के पास कितने मार्बल्स बचेंगे? व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स। व्हेन ही लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो उसके पास थे 45 माइनस एक्स मार्बल्स। 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गए तो -5, इट मीन 45 माइनस 5, 40 माइनस एक्स मार्बल्स। आगे कंडीशन उसने बोली है कि 5 मार्बल्स जब उनसे खो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद उनके मार्बल्स का प्रोडक्ट कितना है? 124। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बोला है, तो जॉन के पास है x माइनस 5 मार्बल्स और जीवंती के पास है 40 माइनस एक्स मार्बल्स। तो दोनों के मार्बल्स का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? इज इक्वल टू 124। ये कंडीशन दी हुई है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। x की मल्टीप्लाई 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -200 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124। तो ये 40x प्लस 5x 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, 124 को इधर लेकर आएंगे तो -124 इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, प्लस 45x एंड माइनस 324 इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये सॉरी एक्स है यहाँ पर, 45x माइनस 324 का ये माइनस का प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस हो गया। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन में उसने ये बोला था रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। इसको बस मैथमेटिकली हमें रिप्रेजेंट करना था, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। कैसी इक्वेशन आई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया है, लेकिन फिर भी हम इसको आगे सॉल्व करके देख लेते हैं, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो इसके फैक्टर जब हम करेंगे तो अभी हमें क्या करना है? 324 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर 45 आए। तो 324 के फैक्टर हम निकाल लेते हैं। 324 के फैक्टर 162, 81, 27 के फैक्टर हो जाएंगे 3, 9 आ जाएगा यहाँ पर 3 एंड 3। तो फैक्टर ऐसे फैक्टर निकालने जिनको प्लस करने पर 45 आए। तो देख लेते 2 to the 4, 3 the 12, 3 the 36, 36, 3 3 the 9। तो फैक्टर आ गए 36 मल्टीप्लाई बाई 9। तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 324 और दोनों को प्लस करेंगे तो 45। तो यहां से हम देख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो फैक्टर आ जाएगा, यहां से कॉमन लेने के बाद x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन आएगा तो x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो यहां से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा x इक्वल टू 36 एंड 9। यानी कि एक के पास 36 मार्बल्स है और एक के पास 9 मार्बल्स है। दोनों का सम कितना है? 45। तो हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toy produced in a day. On a particular day, the cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toy produced on a that day. तो क्या बोला इस क्वेश्चन में कि ये कॉटेज इंडस्ट्री टॉयज बनाती है। तो क्या बोला? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय को बनाने की प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। उस दिन में जितने भी टॉयज बने होंगे उससे 55 माइनस है। मतलब अगर मान लिया हमने कि नंबर ऑफ टॉयज किसी दिन x बने हैं तो हर एक टॉय की कॉस्ट कितनी हो जाएगी?
55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय हमने किसको माना है, एक्स को, ठीक है। तो यही हमने क्या माना, एक्स को, तो इसको मान लेते हैं क्या कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, यहां तक नहीं आ पाएगा, ऑन ए पर्टिकुलर डे। तो कितना माना हमने, एक्स मान लिया है। नंबर ऑफ टॉयज किसी पर्टिकुलर डे में कितने बने हैं, एक्स हुए हैं। देन द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की कॉस्ट कितनी रहेगी, 55 माइनस एक्स रुपीज। आगे उसने बोला है ऑन ए पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई है, 750। टोटल कॉस्ट हमारी कैसे निकलेगी, हमें पता है कि टोटल कितने टॉयज बने हैं, एक्स, हर एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, 55 माइनस एक्स। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेगी। कोई एग्जांपल जैसे मैं ले लेता हूं, मान लिया किसी दिन हम 4 टॉय बनाते हैं किसी फैक्ट्री में, एक टॉय 5 रुपीज का है, तो टोटल कितनी कॉस्ट हो गई है, एक की 5 है तो 4 की कितनी हो जाएगी, 5 4 द 20, मल्टीप्लाई करके। तो ऐसे इनकी भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगी, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाय 55 माइनस एक्स। ये क्या आ गया हमारा, रुपीज। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी हुई है हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x मल्टीप्लाई बाय 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। 750 को इधर लेकर आते हैं तो हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 55x एंड प्लस 750 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड सिचुएशन जो थी उसको हमने मैथमेटिकली चेंज कर दिया है। यहां तक हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना था, फिर भी इसका आगे हम सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं। आगे जैसे हम बाकी क्वेश्चन में हमने किया था उसी तरीके से इसको अप्लाई करना है। इस 750 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर 55 आए, तो 750 के फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं। 750 के फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 5, 3 से 3 2 5, आगे 5 से हो जाएगा 25, फिर 5 5 एंड 5 बन 5। तो फैक्टर ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पर 25 आए, तो देख लेते हैं हम। 3 5 15, 5 5 25 एंड 25 टू 50, 50 एंड 15 65 नहीं होता है। 5 5 5 टू 10, 2 3 6, 6 3 30, हाँ 30 एंड 25 ये हो गए। 2 3 6, 6 5 30, 30 एंड 5 5 20। तो फैक्टर मिल गया हमें 30 और 25, प्लस करने पर क्या आएगा हमारा 55। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन आ रहा है x, तो क्या आएगा यहाँ पर हमारा x कॉमन लेने के बाद x माइनस 30 और यहाँ पर कॉमन आ रहा है माइनस 25, तो x माइनस 30, तो x माइनस 30 फिर से कॉमन आ रहा है, यहाँ पर बचेगा x माइनस 20। तो इसको 0 के जब हम इक्वल रखेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 30 और 25। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमें मैथमेटिकली बस सॉल्व करके दिखाना था, यहाँ तक हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था, फिर भी हमने इसके फैक्टर करके दिखा दिए। तो आप इसको समझ सकते हैं, बड़ी इजीली कर सकते हैं।
नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2। इसमें हमें क्या करना है, चेक करके बताना है, चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कि दो पार्ट हमारे सामने लिखे हुए, इनको हमें चेक करके बताने की क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसको हम देखकर नहीं बता सकते कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, उसको सोल्व करना पड़ेगा। जैसे अभी हम इस इक्वेशन पे अगर हम इस वाले पार्ट पे ध्यान देते हैं तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 2 होती है, यानी कि वेरिएबल की पावर 2 होती है, हाईएस्ट पावर। यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 दिखाई दे रही है देखने में, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती है, बट जरूरी नहीं है। जब तक इसको हम सोल्व करके नहीं देखेंगे, सोल्व करने के बाद क्या पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। ऐसे यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर 1 आ रही है, तो इसको भी सोल्व करके ही पता चलेगा। तो इसको हम सोल्व करके देखते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। ये इक्वेशन हमें दी हो, इसको सोल्व करके देखते हैं। x-2 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो x-2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4a² प्लस b² माइनस 2ab, 2 इंटू a x और b 2 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 सबको इधर लेगा, इसको माइनस का 2x हो जाएगा जब इधर आएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8। तो सोल्व करने के बाद जो ये इक्वेशन आई है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी फॉर्म में आई है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको आप लिख सकते हैं यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड वाले पार्ट को सोल्व करके देखते हैं हम। x की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर स्क्वायर आ गया। अब आगे देखते हैं, 1 में मल्टीप्लाई की प्लस 8, ऐसे इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, तो यहाँ पर क्या रहेगा x, ये माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 12 इक्वल टू 0। सोल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आई है। कैसी इक्वेशन है ये? लीनियर इक्वेशन है, तो इसको लिख सकते हैं नो इट इज नॉट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट ये थर्ड और फोर्थ पार्ट, इन दोनों को भी चेक करके बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब जैसे इसको देखते हैं हम, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो देखने में लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, फिर भी सोल्व करके देखते हैं। ऐसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक्स क्यूब आ रहा है, तो देखने में ये लग रहा है कि क्वाड्रेटिक में क्यूबिक इक्वेशन होगा, बट सोल्व करने के बाद पता चलेगा, देखते हैं कि होगा या नहीं। इसको सोल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सोल्व करने के बाद ये इक्वेशन आई है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई वेरिएबल की? 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, फोर्थ पार्ट को देखते हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, a क्यूब एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 a के प्लेस पे x है, a b a प्लस b इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। इसको सोल्व करते हैं। एक्स क्यूब 2 का क्यूब होता है 8, ये 3 2 6 एक्स, 6x की मल्टीप्लाई x में होगी तो 6x स्क्वायर प्लस 6 2 12x। इसको इधर लेकर आते हैं माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट हो जाता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली सिंगल टर्म है तो 6x स्क्वायर प्लस 12x 8 प्लस 4 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये भी जो है, यहाँ पर भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई है? 2, यानी कि इस इक्वेशन की डिग्री हो गई है 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 4.1 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सिंस देन टेक केयर।